छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के क्षेत्र अंतर्गत बड़े तेवड़ा गांव में धर्मांतरण व्यक्ति के शव दफनाने को लेकर हुए विवाद के बाद अब सर्व समाज छत्तीसगढ़ ने 24 दिसंबर को प्रदेश बंद की घोषणा की है। देखिए, इस घोषणा को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी समर्थन दिया है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष सतीश थरानी की अध्यक्षता में सोमवार को प्रदेश कार्यालय में व्यापारिक संगठनों और चैंबर पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कांकेर जिले के आमाबेड़ा में मिशनरियों द्वारा स्थानीय जनजाति समाज पर किए गए योजनाबद्ध हमले और स्थानीय प्रशासन के भेदभावपूर्ण रवैये पर पदाधिकारियों ने गहरा रोष जताया। बैठक में चैंबर ने अपनी पूरी शक्ति झोंकने का फैसला लिया। बैठक की शुरुआत में चैंबर प्रदेश महामंत्री अजय भसीन ने उपस्थित पदाधिकारियों को आमाबेड़ा घटना की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे धर्मांतरण को लेकर सर्व समाज ने बंद का ऐलान कर दिया है। इसी को लेकर अब आदिवासियों पर ईसाई मिशनरियों का हमला नजर आ रहा है। इसको लेकर सुनाते हैं आपको प्रतिक्रिया। लेकर के सभी समाज के संगठनों का हमको समर्थन भरपूर रूप से प्राप्त हो रहा है और जहाँ जहाँ हमारी आवश्यकता पड़ रही है हम सभी समाज के लोगों से हम बात भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं कि हमको भरपूर समर्थन मिले ताकि इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं ये घटना की घटित का फिर से दोहराया ना जा सके। इसलिए हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि हम बंद का आह्वान किए हैं। जिस प्रकार से घटना घटी और 3 अधिकारियों पर आरोप भी लगाए तहसीलदार और एसपी पर, क्या लगता है कि इनका समर्थन भी सही मिशनरियों को रहा क्या? अब ये हो सकता है, लेकिन ये उनकी अक्षमता को दर्शाता है कि उन्होंने समय रहते इस बात को ये नहीं कर पाए और इसके अक्षमता के कारण ही ये इतनी बड़ी घटनाएं घटी है। इसलिए निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि संरक्षण उसका हो भी सकता है। जिस प्रकार से सरकार लगातार कह रही है कि धर्मांतरण को लेकर कानून आएगा, लेकिन अब तक कानून नहीं आ पाई है। बीजेपी सरकार को लगभग 2 वर्ष पूर्ण हो गया। क्या कुछ मांगे हैं आपको कानून को लेकर? कानून की मांगे ये हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, सभी समाज के लोग प्रयास कर रहे हैं कि धर्मांतरण पर पहली बात तो रोक लगाई जाए। इसमें इस धर्मांतरण पर क्या है कि इसके पीछे जो अन्य सामाजिक संगठन हैं ये दुर्भावनापूर्वक और षड्यंत्र, ताकि आदिवासी जो भोले भाले हैं, जनजाति जो भोले भाले हैं, जल जंगल ज़मीन में जो रहते हैं, ऐसे लोगों को प्रलोभन दे करके उनकी आवश्यकता को पूर्ति करते हैं और पूर्ति करने के बाद उसको ये कोशिश करते हैं कि आप जो है हमारी प्रार्थना सभा में आइए, हमारी चर्च में आइए, आपका सभी तरह से हम सेवा भाव करेंगे और प्रलोभन दे करके सभी को जो है ना अपने चर्च में शामिल करते हैं और मतांतरित करते हैं। ये जिस प्रकार डीलिस्टिंग की मांग लगातार उठती है, क्या लगता है कि डीलिस्टिंग वाकई में लाना चाहिए? अब सही समय आ चुका है? लाना चाहिए, बिल्कुल समय आ गया है और इसके लिए जो है ना डीलिस्टिंग के लिए जो है ना अपना काम कर रहा है, समाज जो संगठन है वो अपना काम कर रहा है। वो ये जिस प्रकार से कांकेर जिले में घटना घटी थी, ईसाई मिशनरी के लोगों द्वारा, गुंडों द्वारा जनजाति समाज के भोले भालों को निशाना बनाया गया, कैसे देखते हैं घटना को? क्या लगता है कि वाकई में सरकार या प्रशासन जो है वो विफल रही? नहीं, देखिए, एक ईसाई मिशनरियों के द्वारा बस्तर क्षेत्र में अभी से नहीं, बहुत पहले से धर्मांतरण का काम किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं हुई है। अभी की जो घटना है उसमें एक नीम में करेला चढ़ा इस टाइप का हो गया है, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी जिनको ये सब घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारियां थी वो खुद ही उसी वर्ग से रहे, ईसाई वर्ग से रहे। और ये दुर्भाग्यजनक बात है, जिनको जो दायित्व मिला है उसके बजाय वो धार्मिक रूप से जो यहाँ घटना हुई है उसमें वो प्रोत्साहित कर रहे हैं उसको, और हिंदू समाज के जो लोग हैं उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। यानी हिंदू समाज की जो परंपरागत रूप से शव दाह करने की जो परंपरा है उसमें भी इन लोगों ने बाधा डाला। ये तो निंदनीय है और इस कारण से ही वहाँ पर ये घटना जो हुई है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसे अधिकारियों को तत्काल निलंबित करके उस पर जांच बैठाना चाहिए। कल की जो आप लोग की बंद की रूपरेखा है उसको बताएंगे, क्या कुछ प्रमुख मांगे इस बंद के लिए? प्रमुख मांग यही है कि धर्मांतरण के खिलाफ नियम बने और ये जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रमुख रूप से मांग है। बंद शांतिपूर्ण रहेगा। सभी संगठनों से बातचीत भी हुई है। इवन चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी समर्थन किया है, पेपर में भी आज उसको प्रकाशित किया उन लोगों ने, और ट्रांसपोर्ट यूनियन है। हमारा छत्तीसगढ़ सरकार से यही मांग है कि जो आदिवासियों के बस्तियों में जाके मिशनरियों के द्वारा और भीम आर्मी सेना के द्वारा जो धर्मांतरण की कुचक्र रचा जा रहा है उसको बंद हो
आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बंद हो, आदिवासियों के कोई प्रलोभन से धर्मांतरित हो गए हैं तो उनको आरक्षण का लाभ न देने का मांग किया जा रहा है। किस प्रकार से जन समर्थन भी मिल रहा है इस बारे में? हमें व्यापक रूप से इस पर जन समर्थन है। छत्तीसगढ़ कॉमर्स है, जो छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं। हर जिला केंद्र में भी जो इनकी इकाई है उनका समर्थन हमको प्राप्त हुआ है और सभी समाज, जो हिंदू समाज है, वो सभी संगठित रूप से इनका विरोध कर रहे हैं और सभी का समर्थन प्राप्त है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण अब इतना बढ़ चुका है कि इसको लेकर सर्व समाज ने बंद का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए हैं प्रमोद, जो हमें जानकारी देंगे। देखिए प्रमोद, सबसे पहला यही सवाल कि धर्मांतरण अब इतना बढ़ चुका है कि बंद का ऐलान कर दिया गया है। जी, निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि शुरू से ही बस्तर जो है धर्मांतरण कर रहा है। ऐसे में जिस प्रकार से पिछले दिनों कांकेर जिले के आमाबाड़ा इलाके का जो बड़ा त्योड़ा है, वहां पर एक घटना घटी। असल पूरी घटना ऐसी है के साथ उसकी बैठक हुई और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस व्यक्ति का शव यहाँ पर दफनाया नहीं जाएगा, क्योंकि यह धर्मांतरित हो चुका था। उस समय तो उस व्यक्ति ने हाँ कहा, लेकिन जैसे ही शाम ढक हुई, उसने ईसाई मिशनरी और भीम आर्मी के लोगों को बुलाया और जनजाति समाज के बेकसूर लोगों पर जो है हमला करवा दिया और इससे माहौल जो है बिगड़ गया। और इसके तकनीकी खामी की वजह से प्रमोद जी आपकी आवाज हमें ठीक से वो भी नहीं पहुंच पा रही धर्मांतरित है। हो चुके हैं। जी बोलिए। जी, वही कह रहा था मैं कि जिस प्रकार से जो समाज के लोग आए थे, जनजाति समाज के लोग, उन्होंने कहा कि जो वहाँ के एसपी थे, एसडीएम और तहसीलदार, वो भी धर्मांतरित हो चुके हैं और उनका पूरा संरक्षण ईसाई मिशनरी को था। ऐसे में जनजाति समाज के भोले भाले लोगों को ईसाई मिशनरियों के द्वारा पीटा गया है। उसके बाद से यह पूरा माहौल बिगड़ा है। जी दिव्या। बिल्कुल, तो ऐसे में आखिर क्या मांगे हैं, किस तरह से ये मांगे पूरी की जाएंगी? क्योंकि अब देखिए बंद का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन आगे हमें क्या देखेंगे? जी देखिए, जिस प्रकार सर्व हिंदू समाज ने 24 दिसंबर को है बंद का ऐलान किया, इसको छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का भी भरपूर सहयोग मिला। उन्होंने कहा है कि हम दुकान बंद करके सड़क पर उतरेंगे और जो मांगे हैं, खासतौर पर डी लिस्टिंग की मांगे हैं, धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में सख्त कानून की मांग है और जो अधिकारी जो इसमें दोषी थे कांकेर की दुर्घटना में, उनको निलंबित कर उन पर जांच बिठाई जाए, ऐसी सर्व हिंदू समाज मांग कर रहे हैं। अब जिस प्रकार से कल हमने देखा कि राज्य सरकार ने भी तुरंत एक्शन लिया और वहाँ के जो एसपी थे आई केलिसेला, उनको हटा दिया गया है। तो ऐसे में अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो डी लिस्टिंग की मांग है, धर्मांतरण के विरुद्ध कानून की मांग है और जो दूसरे अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग है, वो कब तक पूरी होती है। बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देखिए इस पे एक्शन तो लिया ही जा रहा है, लेकिन एक्शन लेना कितना महत्वपूर्ण हो गया है। जी देखिए, जिस प्रकार से ईसाई मिशनरी जो है पूरे छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, उससे कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है, लगातार उनका दायरा बढ़ते ही जा रहा है। पहले जो है सरगुजा और बस्तर के आदिवासी अंचलों में इनका प्रभाव था, लेकिन अब मैदानी इलाकों में भी ईसाई मिशनरी का प्रभाव देखा जा रहा है। चाहे शिक्षा के नाम पर हो, स्वास्थ्य के नाम पर हो, या फिर हम कहें पैसे देकर भी जो सनातन धर्म के लोग हैं उनको ईसाई मिशनरी जो है प्रलोभन देकर अपने धर्म में जोड़ रहे हैं। तो उनका व्यापक जाल फैलता जा रहा है और निश्चित तौर पर हमने इस विषय पर मुख्यमंत्री और जो मुख्यमंत्री उनसे भी लगातार बात की है कि उनका कहना है कि धर्मांतरण को लेकर कहीं एक मील का पत्थर भी साबित होगा। बिल्कुल, ऐसे में हम देखते हैं जिस तरह रोक लगाने के लिए बंद तो किया गया है, लेकिन कई सारे ऐसे कार्यक्रम भी हम देख रहे हैं जो हिंदुओं को जागरूक करने के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रलोभन दिया जा रहा है, हिंदुओं का इस समय जागरूक होना बेहद जरूरी हो गया है। प्रमोद जी बिल्कुल, देखिए सर्व हिंदू समाज के लोगों ने भी कहा कि हम जो है लोगों से लगातार अपील भी कर रहे हैं और जो धर्मांतरित हो चुके लोग हैं उनको सनातन धर्म में वापस लाने के लिए भी लगातार कार्य कर रहे हैं। और हमने पिछले दिनों देखा भी है कि कई लोग हैं जिनकी सनातन धर्म में वापसी हुई। खासतौर पर सरगुजा का जो इलाका है, वहां से जो दिलीप सिंह जूदेव जी के बेटे आते हैं, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, वो लगातार घर वापसी का अभियान चला रहे हैं और निश्चित तौर पर जो हिंदू है उनको जगाने का प्रयास किया जा रहा है। और
कहीं ना कहीं अब जो सभी समाज के लोग हैं, चाहे हम कुर्मी समाज की बात करें, साहू समाज की बात करें, वो लोग स्वेच्छा से भी इसको लेकर एक्टिव हुए हैं। और हमने देखा है कि पिछले दिनों बस्तर के ऐसे कई गांव हैं जहां पर बकायदा बोर्ड लगा दिया गया है और बोर्ड लगाकर कहा गया है कि ईसाई मिशनरी के व्यक्तियों का इस गांव में प्रवेश वंचित है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं, समाज भी जागरूक हो रहा है। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जब कानून बन जाएगा तो इसका व्यापक असर छत्तीसगढ़ में देखने को जरूर मिलेगा। बिल्कुल, तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। प्रमोद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि जिस तरह वो बंद का ऐलान हो गया है बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गया है क्योंकि धर्मांतरण बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कई सारे ऐसे मामले आ रहे हैं जहां पर प्रलोभन दिया जा रहा है और धर्म बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि ऐसे कई सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें घर वापसी हो रही है, यानी हिंदू अपने सनातन धर्म में वापसी कर रहे हैं, जो लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे सुदर्शन छत्तीसगढ़। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़ के साथ। जय हिंद।